दोस्तों, क्या आप रोज़ दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल करते हैं? तो ये कहानी सुनने के बाद शायद आप लास्ट मेट्रो में सफ़र करने से डरने लगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी घटना के बारे में जो 2018 में ब्लू लाइन की एक मेट्रो में हुई थी। राजीव चौक से द्वारका की तरफ जाने वाली आखिरी मेट्रो रात के 11:30 पर, जब मेट्रो में बस कुछ ही लोग बचे थे, एक लड़की चढ़ी जो असल में लड़की नहीं थी। तो चलिए शुरू करते हैं ये डरावनी यात्रा। ये कहानी है अमन की। 32 साल का एक बैंक मैनेजर ग्रेटर कैलाश में रहता था, लेकिन उसका ऑफिस था गुरुग्राम में। हर रोज की तरह उस दिन भी अमन ऑफिस से लेट निकला। रात के 11 बज चुके थे। उसे ब्लू लाइन पकड़नी थी राजीव चौक से। अमन जानता था कि लास्ट मेट्रो 11:40 पर मिलेगी। उसने भागते हुए प्लेटफॉर्म पहुंचा। 11:35 बज रहे थे। प्लेटफॉर्म पर बस 5 से 6 लोग थे, सब थके हुए, अपने अपने फोन में बिजी। किसी से कोई बात नहीं कर रहा था। प्लेटफॉर्म की लाइट्स कम थी, आधा हिस्सा अंधेरे में था। एक अजीब सी खामोशी थी चारों तरफ। और फिर अनाउंसमेंट हुई, अगली मेट्रो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर 2 मिनट में आ रही है। अमन ने राहत की सांस ली। घर पहुंचने में अब बस 40 मिनट बचे थे। मेट्रो आई, दरवाजे खुले, अमन अंदर गया। कोच बिल्कुल खाली था। सिर्फ 2-3 लोग बैठे थे, अलग अलग सीट्स पर, सब अपनी दुनिया में खोए हुए। अमन ने एक कॉर्नर की सीट ली, खिड़की के पास। फोन निकाला और ईयरफोन्स लगा लिए। मेट्रो चल पड़ी। कश्मीर गेट, 30 हजारी स्टेशंस आते गए और जाते गए। रोहिणी सेक्टर 18 पर कुछ अजीब हुआ। दरवाजे खुले। अमन ने बाहर देखा। प्लेटफॉर्म बिल्कुल सुनसान था, एक भी इंसान नहीं। और तभी एक लड़की अंदर आई, करीब 20 से 22 साल की, लंबे काले बाल, सफेद कुर्ती पहने हुई। उसने कोई बैग नहीं पकड़ा था, कोई फोन नहीं था हाथ में, बस खाली हाथ और एक अजीब सी मुस्कान चेहरे पर। अमन को थोड़ा अजीब लगा। इतनी रात को अकेली लड़की, बिना किसी सामान के। लड़की अंदर आई और सीधा अमन के सामने वाली सीट पर बैठ गई। अमन ने उसकी तरफ एक नजर देखा, फिर फोन में वापस लग गया। लेकिन वो लड़की अमन को घूरे जा रही थी, बिना पलक झपकाए। अमन को अनकंफर्टेबल फील होने लगा। वो महसूस कर सकता था कि कोई उसे देख रहा है। उसने फिर से उस लड़की की तरफ देखा। वो अभी भी उसे ही देख रही थी, मुस्कुरा रही थी। अमन ने थोड़ा स्माइल दिया, शायद फ्रेंडली जेस्चर हो, फिर वापस फोन में देखने लगा। लेकिन अब अमन का ध्यान फोन पर नहीं था। वो नर्वस हो रहा था, कुछ गलत था। और तभी उसने नोटिस किया, वो लड़की पलकें नहीं झपका रही थी, बिल्कुल नहीं, बस एकटक घूर रही थी। और वो मुस्कान चेहरे पर जमी हुई थी, जैसे प्लास्टिक की हो। अमन के पसीने छूटने लगे। उसने ईयरफोन्स निकाले, अपनी सीट से उठा और दूसरी सीट की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन वो लड़की भी उठ गई और अमन के पीछे पीछे चलने लगी। अमन ने तेजी से कदम बढ़ाई, अगले कोच की तरफ गया। दरवाजा खोला, अंदर घुसा। वो रुका, पीछे मुड़कर देखा। वो लड़की वहीं रुक गई थी, पिछले कोच में। दरवाजे के शीशे से अभी भी अमन को देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। लेकिन अब अमन ने कुछ और देखा। वो लड़की का रिफ्लेक्शन शीशे में नहीं दिख रहा था, सिर्फ खाली कोच दिख रहा था। लेकिन अमन साफ देख सकता था, वो लड़की वहां खड़ी थी। अमन का दिल धड़कने लगा, उसके हाथ पैर कांपने लगे। ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी। उसने इधर उधर देखा।
कोच में दो और लोग बैठे थे। दोनों सो रहे थे या सोने का नाटक कर रहे थे। अमन उनके पास गया, एक आदमी को हिलाया। भाई साहब उठिए। वो आदमी उठा, आंखें मल रहा था। क्या हुआ भाई? वो लड़की पिछले कोच में कुछ गड़बड़ है। आदमी ने पीछे देखा, फिर अमन की तरफ इरिटेटेड होके बोला, कौन सी लड़की? वहां तो कोई नहीं है भाई, कम पिया करो। अमन ने फिर से पीछे देखा, सच में वहां कोई नहीं था। पिछला कोच बिल्कुल खाली था। अमन को समझ नहीं आ रहा था, उसने साफ देखा था उस लड़की को, वो वहां थी, तो अचानक गायब कैसे हो गई? अगला स्टेशन रितला, अंतिम स्टेशन। अब वो इस मेट्रो में एक सेकंड भी नहीं रहना चाहता था। उसने सोचा रितला पर उतर जाएगा, फिर दूसरी मेट्रो से जाएगा। मेट्रो रितला स्टेशन पर रुकी, दरवाजे खुले, अमन तुरंत बाहर निकला। प्लेटफॉर्म बिल्कुल सुनसान था। एक भी गार्ड नहीं, एक भी सफाई कर्मचारी नहीं, बस खामोशी। लाइट्स धीमी थी, कुछ ट्यूबलाइट्स टिमटिमा रही थी। एक अजीब सी बज की आवाज आ रही थी। अमन एस्केलेटर की तरफ बढ़ा, लेकिन वो भी बंद था। उसे स्टेयर से नीचे जाना पड़ा। अंधेरी सीढ़ियां, जहां लाइट्स नहीं थी। वो उतरने लगा, एक एक स्टेप केयरफुली, और तभी ऊपर से एक आवाज आई, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। अमन रुक गया। उसने पीछे देखा, प्लेटफॉर्म पर वो लड़की खड़ी थी, उसी जगह जहां अमन खड़ा था, और वो गा रही थी वही ललबाय, बार बार, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। अमन भागा, सीढ़ियां उतरता गया, दो स्टेप एक साथ, गिरते गिरते बचा। एग्जिट गेट की तरफ भागा, लेकिन गेट लॉक्ड था। इतनी रात को सब बंद हो गया था। कोई है? हेल्प प्लीज, कोई तो है। उसकी आवाज गूंजती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बस वो गाना अब और पास आता जा रहा था, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। अमन ने पीछे मुड़कर देखा, वो लड़की सीढ़ियों पर थी, धीरे धीरे नीचे आ रही थी, लेकिन उसके पैर सीढ़ियों को छू नहीं रहे थे। वो हवा में तैर रही थी, और उसके चेहरे पर वही मुस्कान, लेकिन अब उसकी आंखें काली हो गई थीं, पूरी तरह काली, और उसका मुंह कानों तक फटा हुआ था। अमन चीखा पूरी ताकत से, मुझे बचाओ, कोई है प्लीज। और तभी फ्लैशलाइट की रोशनी आई और एक आवाज, कौन है वहां? स्टेशन बंद हो गया है। अंकल मैं यहां फंस गया, प्लीज मुझे निकालो। एक सिक्योरिटी गार्ड आया, बूढ़ा आदमी। उसने गेट खोला। बेटा तुम यहां कैसे? लास्ट मेट्रो तो निकल गई। अमन बाहर निकला, सड़क पर फ्रेश हवा में सांस ली। उसने पीछे देखा, स्टेशन के अंदर अंधेरे में वो सफेद आकृति अभी भी खड़ी थी। गार्ड ने अमन की तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, तुमने भी देख लिया उस लड़की को? आपको पता है? गार्ड ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, 2014 में एक लड़की ने यहां सुसाइड कर लिया था। ब्लू लाइन के सामने कूद गई थी, रिथला स्टेशन पर, रात के 12 बजे। उसकी बॉडी कभी पूरी मिली नहीं, और तब से हर कुछ महीनों में
वो लास्ट मेट्रो में दिखती है, खासकर अकेले सफर करने वालों को। अमन की रूह कांप गई। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली मेट्रो की सच्ची कहानी। अगर आप कभी लेट नाइट मेट्रो में हो और कोई अजीब दिखे, कोई जो बिना पलक झपकाए आपको घूरे, तो तुरंत वहां से निकल जाइए, क्योंकि कुछ पैसेंजर्स अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंचते। वो आज भी उसी मेट्रो में सफर कर रहे हैं। और हाँ, अगर आप ब्लू लाइन में सफर करते हैं तो रिठला के बाद पीछे मुड़कर मत देखिएगा, शायद वो आपको भी देख रही हो। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगली बार मेट्रो में सेफ जर्नी, अगर पहुंच पाए तो।